Good morning everyone. Welcome and welcome back to my channel. This is your Pranjali again. So आज अगेन मैं फ्लाइट के लिए जा रही हूँ एंड जैसे कल वाली मेरी फ्लाइट थी ऑलमोस्ट वैसे ही है। एक सेक्टर में ऑपरेट करूंगी, फिर मेरा 4 घंटे का हॉल्ट है, उसके बाद आई एम कमिंग बैक एज अ पैसेंजर। मतलब ये मुझे लग रहा है कि मेरे ना भी पार्ट द सिस्टम हो गया है कि ये करना ही है। और पता है सबसे खराब बात क्या है इस फ्लाइट में कि मैं लैंड करूंगी 8:30 बजे और फिर वहां पे मुझे 4 घंटे के हॉल्ट के बाद मेरा जो डिपार्चर है वो 1 बजे का है। मतलब कि मैं लैंड करूंगी फिर 3 बजे, 3 या 3:30 बजे, फिर मुझे घर आते थे 4:30। मतलब मैं सुबह पहुंचूंगी इन शॉर्ट। मतलब अगेन मैं 2 घंटे बस बनाऊंगी, मतलब एज एन ऑपरेटिंग, एंड बाकी का सारा टाइम मेरा वेस्ट जाएगा। तो मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम मेरा बाकी है तो मैं लैपटॉप लेके जाऊं, पर लैपटॉप लेके मैं कहाँ बैठूंगी वहां पे? कैलकाटा में लाउंज देंगे नहीं देंगे, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज उन्होंने होटल दिया है। अरे यार बहुत ज्यादा झंझट है वो सब चीज़ों में। तो आई एम थिंकिंग कि लैपटॉप नहीं लेके जाती हूँ, फ़ोन से ट्राई करती हूँ एडिट करने का। मुझसे फ़ोन से अच्छे से नहीं हो पाता है, एटलीस्ट व्लॉग की एडिटिंग मुझसे फ़ोन पे नहीं हो पाती है। रील शॉर्ट्स हो जाते हैं बट व्लॉग का बहुत डिफिकल्ट होता है। बट फिर भी आई विल ट्राई, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल, करेंगे, ट्राई करेंगे। टाइम यूज़ करना ज़रूरी है। और अभी आई टुक शावर, मैंने खाना खा लिया है, मैंने लंच कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया है और अभी मुझे निकलना है। सो मुझे रेडी होना है, तो चलो फटाक से रेडी होते हैं। फॉर अ चेंज मैं दिन की फ्लाइट कर रही थी एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दिन की फ्लाइट इज़ द बेस्ट फ्लाइट, बिकॉज मैं अब इतना ज़्यादा रात की फ्लाइट से परेशान हो चुकी हूँ कि मुझे तुम दिन की फ्लाइट में रोज़ फ्लाई करवा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेरी बॉडी भी इस पॉइंट पे ना इतना गिव अप कर चुकी है। एक एक अजय पुजे बोलते हैं कि बहन सो जा, तुझे अब सोने की ज़रूरत है। आजकल ओसीसी ऐसी ऐसी फ्लाइट देने लगे हैं ना जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। मतलब कि एग्जाम्पल बता रही हूँ, अभी कल जो मैं फ्लाइट की थी उसमें मैं एक सेक्टर एज अ पैसेंजर गई थी, इंदौर तक एज अ पैसेंजर गई थी, इंदौर बैंगलोर ऑपरेट करने के लिए, बिकॉज बैंगलोर पुणे मुझे वापस एज अ पैसेंजर आना था। इस फ्लाइट का कोई सेंस बनता है? नहीं। लेकिन स्केड्यूलिंग वाले इतना थोड़ी ना ध्यान देते हैं, सेंस वाली चीज़ों पे थोड़ी ना ध्यान रहना है उनका। इनफैक्ट आज भी मैं एक सेक्टर एज अ पैसेंजर जा रही हूँ और वो भी उन्होंने एयरक्राफ्ट अपग्रेड किया है, इसीलिए 5 क्रू की रिक्वायरमेंट थी और एक मुझे पुल आउट किया है। दो उसमें जो लोड है वो छोटे वाले एयरक्राफ्ट में आराम से फिट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको शौक चढ़ा था कि भाई 321 चलाना है आज पुणे में, तो क्रू को यूज करो। क्रू को फ्री में घर पे बैठने की जरूरत नहीं है। और चुन के वो आपको ऐसी फ्लाइट के लिए पुल आउट करेंगे जिसमें वापस जाने की फ्लाइट 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे के बाद ही मिलेगी। मतलब कि आप कितने भी टाइम ऑपरेट कर लो, आप सुबह भी ऑपरेट करके आ जाओ, आपको एज अ पैसेंजर ट्रैवल करना है तो वो रात की फ्लाइट मिलेगी। और ना चाहते हुए भी तुम्हारी पूरी रात गई, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप अगर एज अ पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्रू तो सोलार एनर्जी पे चलते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम में उनको धूप में रखो और रात के टाइम में उनको जैसे यूज करना है वैसे यूज करो। कहाँ का लॉजिक है? आई हैव नो आइडिया। मेकअप करते टाइम बस एक ही दुआ मांगती हूँ, हे भगवान रोस्टर बनाने वाले को एक दिन मेरी फ्लाइट पे भेज दो। बाय द वे, जो ओसीसी से होते हैं ना वो हम लोग की फ्लाइट में आने में काफ़ी डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमें ये पता चल जाएगा कि ओसीसी वाले हैं तो कहीं हम उनके चाय कॉफी में जहर न मिला दें। जस्ट किडिंग गाइस, ज़्यादा सीरियसली मत लेना वरना मेरी कंपनी वाले आ जाएंगे मेरा गला पकड़ने के लिए। एनीवे, तैयारी तो मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे कि मिस यूनिवर्स के स्टेज पे चलने वाली हूँ, बट सच ये है कि आज मैं बस एक सेक्टर ऑपरेट करने वाली हूँ। मतलब 45 मिनट की फ्लाइट और 2 घंटे का मेकअप। एफिशिएंसी देखो मेरी। आज तो फिर भी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ क्योंकि मैं दिन की फ़्लाइट कर रही हूँ। जब मैं हैदराबाद में थी तो मेरी दिन की फ़्लाइट और अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होते थे, बट उसमें भी प्रॉब्लम होती थी मुझे। यहाँ पुणे में आई हूँ तो मुझे रात की फ़्लाइट ज़्यादा मिलती है, मुझे उसमें भी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली एक इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। ये मेरे ऊपर तो बिल्कुल अप्लाई ही होता है, क्योंकि अभी मुझे दिन की फ़्लाइट इतना ज़्यादा करने का मन करता है। मुझे लगता है भाई मुझे काम करवा लो फ्लाइट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस मुझे दिन की फ़्लाइट दे दो। नींद की इंपॉर्टेंस मुझे पुणे आके पता चली है। मुझे 5 साल में हैदराबाद में ये बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन पूरी रात जगने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि भाई मेरी बॉडी में इतना कुछ जान प्राण है नहीं अंदर से, तो बेटर है कि मैं ऐसी फ़्लाइट करूँ जो कि दिन की करो, या तो फिर चुपचाप जॉब छोड़ दो। मेरी जॉब में पर्क्स बहुत हैं और उसमें सबसे बड़ा पर्क जो मुझे लगता है वो है हमारी एंट्री टू द एयरपोर्ट। वो बिल्कुल वीआईपी वाली होती है, लेकिन अंदर जाने के बाद रियलिटी चेक मिलता है, बिल्कुल स्पीड ब्रेकर वाइब्स, सिक्योरिटी चेक, आईडी चेक, मूड चेक, सब एक साथ। पैसेंजर सोचते हैं क्रू हमेशा रनवे पे वॉक करता है, लेकिन रियलिटी में रनवे मॉडल कम और तकेशीज कैसल के कंटेस्टेंट ज़्यादा लगते हैं। एक सेक्टर ही ऑपरेट करना है
तो एक तरह से बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन घड़ी घड़ी ये टेंशन आ जाता है कि कहीं ये लोग मेरा रोस्टर चेंज ना कर दे, कहीं वो हॉल्ट कोई फ़्लाइट में कन्वर्ट ना हो जाए, या फिर वो लेओवर में कन्वर्ट ना हो जाए, या फिर जिस फ़्लाइट में मुझे एज अ पैसेंजर आना है वो ऑपरेट ना करवा लें। तो इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ माइंड में आती हैं तो फिर लगता है कि भाई तुम हॉल्ट में मज़े भी नहीं कर सकते हो क्या? समझ ही नहीं आता है कि खुश रहें, दुखी रहें, या क्या करें, नो आइडिया। मेरा एक्चुअली हॉल्ट नहीं था, मेरा उन लोगों ने लेओवर दिया था 4 घंटे का ही। लेकिन वो 4 घंटे में मैं एयरक्राफ्ट से निकलूँगी, कैब पकड़ूँगी, होटल पहुँचूँगी, ट्रैफिक फेस करके, फिर ये लोग अपना 1 घंटा अलग लगाएंगे मुझे की कार्ड देने में। उतने देर में तो मेरा एयरक्राफ्ट लैंड होकर टेक ऑफ भी कर लेगा। तो मैंने इन लोगों को बोल दिया था कि मैं होटल नहीं जाऊँगी, आप लोग मुझे लाउंज प्रोवाइड करा दो। उसके बाद इन लोगों ने लाउंज प्रोवाइड कराया है। एज मैं कैलकाटा के लाउंज में थी तो मुझे बहुत सारा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी कि खाना कैसा होगा, बिकॉज मोस्टली लाउंज में मुझे खाना बिल्कुल नहीं पसंद आता है। बट कैलकाटा का खाना तो मुझे बहुत पसंद है। अब वो स्ट्रीट फूड का ले लो, होटल का ले लो या लाउंज का ले लो, तो मुझे खाने का टेंशन तो बिल्कुल नहीं लगा था। मैं बिकॉज खा पी के बैठी हुई थी, बिकॉज मेरा बहुत ही लंबा हॉल था यार, 4 घंटे का हॉल था मेरा। 1 बजे का डिपार्चर था और मैं 8:30 बजे लैंड कर चुकी थी। सो एनी हाउ वो मेरा लाउंज वाला टाइम तो निकल ही गया। अब आता है टाइम डेड हेडिंग का। उसका सिंपल मीनिंग ही यही होता है कि आप एक पैसेंजर हो पर यूनिफॉर्म में, मतलब नीदर हियर नॉट देयर, मतलब बस जिंदा हो। इनफैक्ट पैसेंजर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे साथ बैठी हैं तो इनसे पानी मांगूं या ना मांगूं। पैसेंजर के साथ बैठने में भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे पूछ लेंगे ना कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप हंसे या रोएं। एक तो वो आपके बाजू में बैठे रहते हैं, आप सोचोगे कि आप फ्लाइट में ईयरफोन लगा के कोई मूवी देख रहे हो या बादल एंजॉय कर रहे हो क्योंकि बादल इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पैसेंजर आपको घड़ी घड़ी कुछ कुछ पूछता रहेगा, कुछ कुछ बोलता रहेगा कि आप ईयरफोन निकाल के उसका आंसर देते रहोगे। वैसे आज की फ़्लाइट में तो मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि रात की फ़्लाइट है तो सब कोई सो जाएगा और ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बिकॉज मुझे भी बहुत नींद आ रही थी। बट आज मैं जब सो रही थी फ़्लाइट पे तो मुझे एक पैसेंजर ने जगा के ये पूछा कि मैम मैं पानी मांग सकता हूँ क्या? मैंने बोला हाँ सर आप मांग सकते हो। दो मेरी नींद तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन कभी कभी कोई पैसेंजर ना बहुत भूले होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि वो अगर उनको कुछ चाहिए तो वो कैसे मांगेंगे। कॉल पे प्रेस करने में उनको बहुत हेजिटेशन होता है कि क्यों किसी को बॉदर करे, और वही एक जगह पे होते हैं जो कि इतने बेशरम होते हैं कि जिनको वॉशरूम भी जाना रहता है तो वो कॉल बेल प्रेस करके ये पूछते हैं कि हम लोग वॉशरूम जाएं क्या। मेरी स्टोरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरा रेडी होना ख़त्म नहीं हो रहा है। पता नहीं मैं उस दिन क्या ही रेडी हो रही थी, मुझे खुद नहीं पता है। एनीवे किसी तरह मैं रेडी हुई और उसके बाद मैं गई अपनी फ़्लाइट पे। पुणे छोड़ के मैं जब भी जाती हूँ ना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता है, भले मैं वो डे रिटर्न फ़्लाइट के लिए ही क्यों ना जा रही हूँ, स्पेशली अगर बारिश हो रही हो। और अभी गणपति चल रहा है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं पे भी जाओगे आप पंडाल देखोगे, पूजा हो रहा है, ढोल ताशे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सो मुझे ये सारे टाइम पे तो और ज़्यादा मन नहीं करता है कि मैं कहीं और जाऊँ, बट ठीक है मैं आ रही थी वापस तो मुझे उतना कुछ टेंशन नहीं था। तो ये था मेरा एक दिन का 1 सेक्टर ऑपरेट, 1 हॉल्ट और 1 लेट नाइट डेड हेड, मतलब क्रू लाइफ का लाइव वर्जन ऑफ खतरों के खिलाड़ी। बस डिफरेंस ये है कि हमको टीआरपी नहीं मिलती है, सिर्फ रोस्टर मिलता है। इसे मैं खतरों के खिलाड़ी इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि हम कब कहाँ किस वक्त किस जगह पहुँच जाएंगे और अगले दिन हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर कहाँ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you so much guys. Bye.